नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और अब्बास अंसारी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद इस खबर को और हवा मिल गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी में टूट का दावा कर रहे थे, ये उनकी पार्टी में ही सेंधमारी की खबरें सुर्खी बन रही है। लेकिन बिग पिक्चर क्या है? ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक के पाला बदलने की तो है नहीं। मूल सवाल यह है कि बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के परिवार की सपा में एंट्री से अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में कोई फायदा लेंगे या नुकसान झेलना पड़ जाएगा। क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण और माफिया राज के अपने आरोपों को और ज्यादा करेगी और ध्रुवीकरण करने का ये एक और मौका मिलेगा? इसी तमाम पॉलिटिक्स का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, पहला सवाल तो यही है, क्योंकि ये खबर पिछले कई दिनों से चल रही है कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी में आएंगे। अब ये धर्मेंद्र यादव की मुलाकात हुई है एक दो दिन पहले, तो मान लिया जाए कि 2027 का चुनाव जो है वो अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं। हाँ, इस बात की पूरी संभावना है। देखिए, उनके जो ताऊ हैं अफजाल अंसारी, वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो रिश्ते तो हैं। और लेकिन इस रिश्ते के पीछे अगर ऐसा समाजवादी पार्टी करती है, उन्हें अपना सिंबल देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को थमा देंगे और वो मुद्दा होगा मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी को उनका परिवार बहुत ही दयालु, अच्छा और बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानता है, लेकिन जो इमेज है उत्तर प्रदेश में या इमेज थी मुख्तार अंसारी की, वो एक माफिया की थी। एक ऐसा माफिया जो न सिर्फ मर्डर कराता था, बल्कि मर्डर में जो गवाह होते थे उनकी भी मौत हो जाया करती थी। और कृष्णानंद राय की हत्या में जिसमें वो बाइज्जत बरी हुए, जो अभी अपील में है, तो वो केस ऑलरेडी है। तो एक बड़ा मुद्दा जो खत्म हो चुका मुद्दा है वो वापस बीजेपी के हाथ में होगा। समाजवादी पार्टी पे हमला करने के लिए कोई भी मौका बीजेपी चूकना नहीं चाहती। और यदि ऐसा होता है, अब्बास अंसारी सपा में जाते हैं और सपा उन्हें टिकट देती है, अपना सिंबल देती है, तो निश्चित तौर पे वो जो निगेटिविटी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई खत्म हुई है, यानी चाहे अतीक अहमद की बात हो या मुख्तार अंसारी की, वो फिर से वापस आ जाएगी। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव भी होगा। अगर सपा उन्हें टिकट देती है या पार्टी में शामिल कराती है तो एक बड़ा पॉलिटिकल मूव भी होगा, क्योंकि उनके ताऊ जो अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी राजनीति शुरू की। उनके ऊपर केसेज उस तरह से नहीं रहे, उस तरह से उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगे। ठीक है कि कहीं उनको आरोपी बनाया गया होगा, लेकिन उनकी इमेज ऐसी नहीं थी। अभी हालांकि अब्बास अंसारी के साथ भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी सिचुएशन में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब्बास अंसारी का ही वो बयान था कि 10 मार्च तक के लिए मैंने बात कर ली है कि यहाँ से अधिकारी को ट्रांसफर नहीं होगा, अधिकारियों का यहीं पे हिसाब किताब होगा। और उस समय समाजवादी पार्टी के साथ सुलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, गठबंधन में थी। और वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। लेकिन मैं ये नुकसान भी किया। अब ये बात, तो जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही एक ऑब्वियस सवाल है इस पूरी राजनीतिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के पास भी ये इनपुट तो है ही। तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है? क्योंकि एक बात और है इसमें कि अफजाल अंसारी बार बार ये कह रहे हैं कि अब्बास मुख्तार का बेटा है, मऊ की जनता बताएगी, जिताएगी। तो क्या कोई सहानुभूति वोट अफजाल अंसारी इसके भरोसे बार बार ये बात अंडरलाइन कर रहे हैं, मुख्तार का बेटा है, मुख्तार का बेटा है, कि एक तरफ तो एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई है जो कि पॉलिटिकल सर्कल्स में आम है, लेकिन वो परिवार जो है वो इसे एक ऑनर की तरह, बैच की तरह पहन रहा है वहां के लोगों के बीच में। तो इस विरोधाभास को कैसे देखते हैं आप, और इसकी क्या वजह है? अखिलेश यादव इसमें क्या पॉलिटिक्स देखते हैं अपनी? देखिए, अभी तो अनुमान और अटकलें हैं कि वो सपा में जाएंगे, अखिलेश यादव उन्हें लेंगे,
और हो सकता है ना लें, हो सकता है ये निर्दलीय चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट ना दे। इसीलिए शायद अफजाल अंसारी बार बार कह रहे हैं कि वो मुख्तार की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। और मऊ, चूंकि मऊ से 3 बार जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ा था, ये माना जाता है कि उनका नेटवर्क और दबदबा और जो पब्लिक से जुड़ाव है, तीनों चीजें बहुत ही बेहतर थी। इसीलिए कोई जेल में बैठ के भी चुनाव जीत जाता है, और इसीलिए बीजेपी की लहर में भी वहां से बीजेपी नहीं जीत पाती है। तो इस बात की देखिए, अफजाल अंसारी जो बात कह रहे हैं उससे तो ये संकेत मिलते हैं कि ये शायद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और मऊ से चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है कि सपा अपना प्रत्याशी न उतारे, या फिर अगर वो सपा उन्हें लेती है, अभी अटकलें हैं, कंफर्म नहीं है, जब तक वो ज्वाइन न कर लें तब तक कंफर्म कहा ही नहीं जा सकता। और अभी वो ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की एप्लीकेशन मूव कर दे और विधानसभा अध्यक्ष बड़ी तेजी से फैसला लेते हुए सदस्यता समाप्त कर दे, दल बदल कानून के तहत। तो कई उसमें संभावना है, लेकिन मोटी बात यह है कि जो मऊ है, क्या मुख्तार की लेगेसी को मेंटेन रखेगा उनके बेटे के तौर पे, जो 2022 में उन्होंने चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा और जीते। क्या वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीत सकते हैं, या फिर वो सपा में जाएंगे, सपा उनको अपने साथ लेगी और सपा उन्हें अपना सिंबल देगी, या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सपा प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी, या फिर उनके पास और भी ऑप्शन है, बीएसपी से भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर मायावती उन्हें टिकट देती है तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। और अगर मुस्लिम वोटों को अट्रैक्ट करना है तो शायद बीएसपी भी अगर वो जाना चाहेंगे तो बीएसपी भी उन्हें शायद टिकट दे सकती है, क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं है, तो इसलिए किंतु परंतु लेकिन और शायद के साथ बात करना पड़ेगा। धर्मेंद्र यादव के साथ जो 1-2 दिन पहले की तस्वीरें हैं, और धर्मेंद्र यादव का बयान भी उस तरीके से है कि भाई अब्बास भाई हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, या फिर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए तस्वीरें हैं, उनकी वजह से ये ऐसा लग रहा है कि बस अब जैसे ये तो इनविटेशन ही था। नहीं देखिए, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग अब डिसाइड नहीं करते हैं। पहले कभी ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो कुछ डिसाइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं अखिलेश यादव, वही तय करते हैं, उन्हीं के डिसीजन से चीजें होती हैं। पहले तो ऐसा था कि शिवपाल यादव जी वो भी फैसले लेते थे, धर्मेंद्र यादव की भी चलती थी, प्रोफेसर राम गोपाल जी की भी चलती है। लेकिन मैं जिस समाजवादी पार्टी को देख रहा हूं, उस समाजवादी पार्टी में सारे फैसले, अंतिम फैसला पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का होता है। तो इसलिए अभी हम ये 100% श्योर होके ये नहीं कह सकते हैं कि धर्मेंद्र ने जो बात कही है वो पार्टी की है या अखिलेश यादव जी की है। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र ने अपनी बात कही है, एक मैसेज देने की कोशिश की है। और पॉलिटिक्स में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, रिश्ते लोग अपने बनाए रखते हैं, तो हो सकता है उन्होंने इस तरीके से कहा हो, लेकिन वास्तव में होगा क्या, ये अभी आने वाले समय में हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक बात और है कि क्या इससे मऊ सीट की बात तो है नहीं, मऊ, गाजीपुर, आसपास के जितने भी इलाके, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, यहां पर अंसारी परिवार का प्रभाव देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं तो ये यहाँ के समीकरणों पर कोई फर्क पड़ता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 में जैसा आपने भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़े, लेकिन वो उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, अब वो बीजेपी के साथ है ओम प्रकाश राजभर। तो ये सब कोई सोशल इंजीनियरिंग इससे कोई प्रभावित होती है क्या? नहीं देखिए, बहुत बदल चुका 2022 से और 2026 यानी 27 के चुनाव तक उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है। और ये बदलाव कई लेयर पे, कई स्तर पे हुआ है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित की बात ज्यादा कर रही है, माइनॉरिटी की बात कम करती है, लेकिन माइनॉरिटी को फोकस में रखती है, लेकिन उनकी चर्चाएं कम करती है। दूसरी तरफ बीजेपी का इकोसिस्टम अलग तरीके से काम कर रहा है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिसके अभी वो विधायक हैं, वो पूरी तरीके से अपने को बदल चुकी है। हमको आपको मुझे बताना चाहिए कि 2012 के विधानसभा चुनाव में कौमी एकता दल जो मुख्तार अंसारी की पार्टी थी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिल के चुनाव लड़े थे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये मानती थी कि मुख्तार की पकड़ बड़ी मजबूत है, हमको उससे सपोर्ट मिला था। लेकिन आफ्टर मुख्तार क्या उनकी पकड़ वैसी ही है? क्योंकि अफजाल अंसारी की वो छवि नहीं है, अब्बास अंसारी की वो छवि नहीं है। मुख्तार होना एक अलग चीज थी। मुख्तार के पास 40-45 साल की अपनी एक लिगेसी थी, उनका एक दबदबा था। गठबंधन सरकारों के दौर में सरकारें बनती बिगड़ती थी, जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। वो सारा दौर खत्म हो गया। 2007 के बाद से बहुमत की सरकारें बन रही हैं, और बहुमत की सरकारें जब से आई हैं तब से उत्तर प्रदेश में
जो दबदबे वाले कैरेक्टर हैं, चाहे वो माफिया हो या जिनके ऊपर ढेर सारे मुकदमे हो, भले ही वो सारे मुकदमे में बाइज्जत बरी हो रहे हो, लेकिन उनकी छवि बाहुबली की ही थी। तो बाहुबलियों की राजनीति बहुत कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जेनजी है वो मुख्तार के दबदबे में आएगा या मुख्तार की पुरानी लिगेसी से जुड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। दूसरी बात यह है कि मुख्तार के न रहने पर जो मुख्तार का इकोसिस्टम है वो उसी तरह फंक्शनल हो पाएगा जैसा मुख्तार उसको चलाते थे जेल में रहते हुए भी। मैं यहाँ भी थोड़ा सा ये मानता हूं कि शायद वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुख्तार का होना अलग था और अफजाल अंसारी, अब्बास अंसारी का जो व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है, समाज में जो उनकी पोजीशन है, वो बहुत अलग तरीके की हो। मुख्तार के नाम का फायदा ज्यादा ले पाएंगे, मुझे इसमें संदेह है। खासतौर पे जहां पे मुख्तार ने अपने वोटों की फसल तैयार की थी, अपने सपोर्टर्स की फसल तैयार की थी, वो शायद उस तरीके से अब इनके साथ नहीं जुड़ पाएगी। बिल्कुल। हालांकि आपने इस जवाब में काफी कुछ कहा, लेकिन मैं फिर भी बीजेपी के नजरिए से पूछना चाहता हूं कि 2022 में हमने जिस वाकये की बात की उससे समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का। 2024 में लोकसभा चुनाव में तो खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन था और पूर्वांचल की एक पूरी बेल्ट में बीजेपी नजर नहीं आ रही थी। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी ये माफिया राज वाली, कोट अनकोट माफिया राज वाली जो एक नैरेटिव है समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए, कानून व्यवस्था वाला जो एक नैरेटिव है, वो तो लगातार कर रही है। इसके बावजूद पूर्वांचल के इन इलाकों में समाजवादी पार्टी जो है वो पिछले चुनावों तक अच्छा करती रही है। तो क्या बीजेपी का प्लान पूर्वांचल इस बार भी अपने उसी पुराने असले पे ही फायर करेगी बीजेपी, या कोई बीजेपी के पास आपको लगता है कोई और प्लान पूर्वांचल है? कानून व्यवस्था, माफिया राज, ये सब नैरेटिव तो पहले भी होते ही रहे हैं। नहीं, देखिए, पूर्वांचल में डेवलपमेंट काफी हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग जानते हैं बहुत लंबे समय से पूर्वांचल विकास बोर्ड बना था, पूर्वांचल विकास निधि विधायकों को दी जाती थी, तो उसमें बहुत सी चीजें बदली हैं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और ये जो 24 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया था उसमें उस तरीके का कोई बयान पब्लिक के बीच में नहीं आया जैसा बयान 2022 में अब्बास अंसारी ने मऊ में दिया था कि अधिकारियों को मैं यही रोकूंगा, भैया से बात हो गई है, 10 मार्च के बाद हिसाब होगा। इस तरह का कोई बयान 2024 में नहीं आया था। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई दूसरा रास्ता निकालेगी, अब्बास अंसारी को लेकर वो भाजपा को हमला करने का ज्यादा मौका देगी, मुझे इसमें संदेह है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हो सकता है कि वो ले लें, हो सकता है बिल्कुल ना लें, क्योंकि अखिलेश यादव जिस चीज से उन्हें मुक्ति मिली है, जिसमें उनका कोई रोल नहीं है, उसको फिर से अपने गले में डालना नहीं चाहेंगे। और अगर अब्बास अंसारी सपा में जाएंगे तो बीजेपी इसी को इशू बनाएगी और पूरे पूर्वांचल में ये शो करेगी कि देखिए ओबीसी इनका प्रिय नहीं है, इनके प्रिय हैं मुख्तार अंसारी के पुत्र। और राजनीति में पुत्र की लिगेसी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आप देखिए कि बहुत से बीजेपी के नेताओं के भी बेटे राजनीति में बड़े मजबूत हैं, और बिहार के चुनाव में आप देखिए शहाबुद्दीन अंसारी का बेटा चुनाव जीत गया। तो ये इसका एक अलग महत्व है, लेकिन एक अलग राजनीति है इसकी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि परसेप्शन की और नैरेटिव की लड़ाई, तो परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को बहुत जवाब देना पड़ेगा अब्बास को अपने साथ जोड़ने के बाद। और अब्बास अंसारी मऊ से जीतते हैं या हारते हैं उससे सपा को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सपा बेहतर करती है तो। लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता, जैसे उनको निर्दलीय लड़े और सपा वहां प्रत्याशी ना खड़ा करे, इस टाइप का कोई फार्मूला हो सकता है, तो शायद उस पर हमले उस तरह से नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति पिछले 24 से अखिलेश यादव या 22 के बाद से जो राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, मुझे उसमें काफी बदलाव नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव भाजपा को सीधे अपने ऊपर हमला करने का मौका शायद नहीं देंगे, खासतौर पे माफियाओं का। वो कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी पे हमला करें। कुछ माफियाओं को बीजेपी के साथ नाम जोड़कर पिछले दिनों लगातार हमले करते रहे हैं, पूरी पार्टी हमला करती रही है। तो वो अपर हैंड अपना रखना चाहेंगे कम से कम इस मामले में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है जिसपे सपा को सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी की तरफ से मिलती है। और यही मुझे लगता है कि नैरेटिव चेंज करने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे। बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या ओम प्रकाश राजभर आजकल ऐसा लगता है कि उनका अपने तमाम कामों के अलावा एक मेजर काम ये है कि वो अपने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव पर कॉन्टिन्यूसली लगातार फायरिंग करते रहे, जुबानी फायरिंग, और वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पार्टी का एक विधायक टूटता है और उन्हीं की पार्टी में सेंधमारी होती है,
तो भले ही वो सपा से लड़े ना लड़े, लेकिन भाजपा से टूटते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एनडीए के भीतर ओम प्रकाश राजभर की सौदेबाजी की क्षमता या कुल जो पोजीशन है वो कोई डगमगाती है, उस पर कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि ले देकर उनका तो इलाका वही है ना। हाँ, देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने जिस दिन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ खड़े हो गए और प्रदेश सरकार मंत्री बन गए, उस दिन उन्होंने ये समझ लिया कि माइनॉरिटी वोट अब मुझे नहीं मिल रहे हैं। और जब माइनॉरिटी वोट का कोई लालच रहा ही नहीं, उन्हें सिर्फ ओबीसी और दलित वोट और या सनातन वाले जो वोट हैं वही चाहिए, तो उनके लिए उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना कैलकुलेशन, चूंकि ओम प्रकाश राजभर जमीनी आदमी है और लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो यही कोशिश करेंगे कि जो बाकी वोट है अदर देन माइनॉरिटी, वो वोट उनके हिस्से में आए और भरपूर आए, और माइनॉरिटी वोटों से दूरी अगर उनकी है तो उसका भी उनको बेनिफिट मिले। कई बार ऐसा होता है कि क्रिया की बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। शायद इस जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ओम प्रकाश राजभर इसको भी यूज करना चाहेंगे। वो बड़ी चतुराई से अपनी बात रखते हैं और बहुत ही चतुराई से राजनीति करते हुए नजर आते हैं। विजय जी, काफी आपने इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव हमें दिया, क्योंकि एक ही नजर से अखबारों में, सोशल मीडिया में, वेबसाइट्स पर इस खबर को देखा जा रहा था, लेकिन एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव जो कि बहुत ही मुफीद नजर आ रहा है फिलहाल, वो हमें लगता है। लेकिन अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी, बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो समाजवादी पार्टी में उनके जाने की जो अटकलें हैं, देखना होगा आने वाले दिनों में वो क्या शक्ल लेती हैं और फिर वो किस तरह की पॉलिटिक्स पूर्वांचल के अंदर उसे प्रभावित करती है। हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।